मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड में पढ़ेंगे हिंदी। अपनी बुक निकालिए, हिंदी फर्स्ट की भाग 1 ओपन कीजिए। आज हम पढ़ेंगे लेसन 12 कविता सबसे सीखा। इस कविता का नाम है सबसे सीखा कि हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। सबसे सीखे। बादल कहता धन बल पाकर, झुक जाओ कुछ नम्र बनो, औरों के हित कुछ देकर मत अहंकार में व्यर्थ तनो। बादल हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास धन बल है उसको पा करके भी झुक जाओ, नम्र बनो, और दूसरों के हित के लिए कुछ अगर हम देते हैं तो उसका हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। चंचल पुलक किरण कहती है सारा जग जगमग कर दो। जो सुबह एक सूर्य की किरण आती है वो क्या कहती है कि सारे जग में रोशनी कर दो। दीन निराश हृदयों के भीतर आशा उजियारा भर दो। और जो दीन निराश हृदय वाले हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके हृदयों के भीतर आशा और उजियारा रोशनी भर दो। सुबह सुबह पंछी कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ। सुबह सुबह पंछी कहते हैं जल्दी से उठ जाओ। सूरज के जगने से पहले उठो काम पर लग जाओ। और सूर्य निकलने से पहले ही हमें उठ करके अपने कामों में लग जाना चाहिए। शीतल मलय पवन कहती है मुझ जैसे गतिशील बनो। और शीतल पवन जो हवा चलती है वो क्या कहती है कि मुझ जैसे गतिशील बनो। हंसो हंसाओ लहराओ नित, बस सबको हंसाओ, हंसते रहो और लहराते रहो। चेतन और सुशील बनो। और चेतन बनो और नम्र बनो, सुशील बनो। बहती सरिता नित कहती है सबका हित करते जाओ। और बहती हुई नदी हमें क्या कहती है कि सबके हित में कार्य करो। जैसी जिसकी प्यास ज़रूरत पूरी करके सुख पाओ। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर आप उसको पूरा कर सकते हो तो ज़रूर करो, उससे आपको सुख मिलेगा। झरझर झर निर्झर कहता है मत बाधा अवरोध रहो। और झरझर निर्झर क्या कहता है कि मत बाधा अवरोध सहो, अपनी राह बनाओ श्रम से, शंकित भय से कभी ना हो। और अपनी राह खुद बनाओ, मेहनत करो, डरो मत और कभी भी किसी पे शंका मत करो। लहर लहर सागर कहता है। और ये निर्झर किसको बोलते हैं? झरझर झरना। ये देखो ये झरना बह रहा है ना ऊपर से, इस तरह से लहर लहर सागर कहता है। और सागर जो समुद्र, उसकी एक एक लहर क्या कहती है? बल पाकर गंभीर बनो। अगर आपके पास बल है तो उसको पाकर के गंभीर बनो। मर्यादा को कभी ना भूलो, बलशाली और धीर बनो। और अपनी मर्यादा को कभी मत भूले कि आपकी मर्यादा क्या है, और बलशाली और धीर बने, यानी कभी भी किसी को परेशान नहीं करें। हर सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। देखो यहाँ पे बादल से सीखने को मिला, किरण से सीखने को मिला, पंछियों से सीखने को मिलता है, नदी जो बहती है वो भी हमें कुछ सिखाती है, इस तरह से झरझर झरना बहता है ये भी हमें सिखाता है, और सागर की लहरें भी हमें सिखाती हैं। अब हम इस लेसन में करेंगे शब्दार्थ। नम्र का मतलब होता है कोमल और विनम्र बनना। पुलक यानी प्रसन्न, हंसता हुआ। मलय यानी सुगंधित हवा, खुशबूदार हवा। शंकित यानी संदेह से भरा हुआ। अहंकार का मतलब घमंड। भोर का मतलब सुबह। बाधा का मतलब अवरोध या रुकावट। मर्यादा का मतलब अपनी सीमा या मान। अब हम आगे करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन, बादल हमें क्या संदेश देते हैं? बादल हमें कहते हैं कि धन पाकर झुक जाओ, धन को पाकर झुक जाओ और नम्र बनो, और नम्र बनो यानी कोमल बनो। अहंकार में व्यर्थ तनो मत, और कभी भी अहंकार मत करो, उसमें तने मत रहो कि नहीं मेरे पास तो धन है। ओके। सेकंड क्वेश्चन, किरण किस प्रकार का उजाला करने की सलाह देती है? किरण हमें कहती है, किरण कह रही है सारा जग जगमग कर दो। किरण कहती है कि सारा जग जगमग कर दो, व दीन व निराशाओं के मन में आशा भर दो। और जो दीन दुखी हैं, जो निराश हैं, उनके मन में आशा भर दो। पक्षी सुबह सुबह उठने की सलाह क्यों देते हैं? पक्षी सुबह सूरज के जगने से पहले उठकर काम पर लगने की सलाह देते हैं। समुद्र लहराता हुआ हमें क्या संदेश देता है? समुद्र लहराता हुआ पता है हमें क्या संदेश देता है? लहर लहर लहराता समुद्र कहता है
बल पाकर गंभीर बनो, कि बल पाकर के भी गंभीर बनो, घमंड मत करो, मर्यादा कभी मत भूलो अपनी, बलशाली और धीर बनो, बलशाली बनो और धीर बनो, यानी संयम वाले बनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। डैश कहता धन बल पाकर झुक जाओ, कुछ नम्र बनो। बादल, बादल ने कहा ना ऐसा कविता में। सुबह सुबह डैश कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ, कौन कहते हैं? पंछी कहते हैं। लहर लहर डैश कहता है बल पाकर गंभीर बनो, सागर कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। अब ये कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं, आप कविता से पढ़ करके इसको, ये होमवर्क है, आप खुद इसमें पूरी करके लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करो। बादल नम्र बनना, पंछी परिश्रम करना, पवन गतिशील बनना, सरिता सबका हित करना, किरण रोशन करना, सागर गंभीर बनना। इनको आप मैच करोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ज्ञान। वाक्य बनाओ। अहंकार, निराश, सुशील, श्रम, बलशाली। अब इसके वाक्य भी आप अपनी भाषा में कुछ भी वाक्य बनाइए, लेकिन जो भी आप वाक्य बनाते हैं वो सेंसिबल होना चाहिए, यानी समझ में आना चाहिए, सही होना चाहिए। आप ये 5 वाक्य खुद बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। बादल का मतलब मेघ, पवन का मतलब हवा, सूरज का मतलब सूर्य, पंछी का मतलब पक्षी, सरिता का मतलब नदी, राह का मतलब रास्ता। ओके, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं इसको आप बुक में करेंगे। अब हमने इस कविता से क्या सीखा? सबसे सीखे कि हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमें सीखना चाहिए। जैसे कि इस कविता में आपने बादल से, किरण से, पंछियों से, सरिता से, निर्जर झरझर झरने से, सागर से, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अब आप ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करेंगे, कॉपी में, और ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इसके अलावा सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, ये 2nd क्वेश्चन। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, ये 3rd क्वेश्चन आप अपनी बुक में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, शब्द ज्ञान। ये जो वाक्य बनाने हैं ये भी आप अपनी बुक में बनाएंगे और बुक में ही ये वर्क करेंगे। और इसके बाद है भाषा ज्ञान में समान अर्थ वाले शब्द लिखो, इसको भी आप अपनी बुक में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको समझ में क्या होमवर्क करना है? सुंदर सुंदर राइटिंग में करेंगे, गंदा काम नहीं करेंगे, अच्छा अच्छा लिखेंगे। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक बारी फिर मेरे से पूछना। और ये सही मिलान करो, इसको भी सही से मिलान करना है, अच्छे से पूरी ये पंक्तियाँ पूरी करना। ओके, थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।